हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक सर्कल्स के क्वेश्चंस जो अभी तक आप बड़े डिफिकल्ट समझ रहे थे या जिस चैप्टर को भी डिफिकल्ट समझ रहे थे उसके अभी तक आपने जो वीडियोस मेरी देख ली होंगी, तो आपको क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन क्या है, थ्योरम का प्रूफ कैसे करना है, तो यू मस्ट हैव फाइंड देम वेरी इजी। और है भी इजी क्योंकि इसके अंदर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, दैट इज अगर आपको 11 और 12 थ्योरम्स हैं, आपको थ्योरम्स के रिजल्ट्स अगर टिप्स पे हो गए तो क्वेश्चन बड़ा इजी लगता है उसके बाद। और फिर अगर आपने सपोज यहां ये चैप्टर वीक रखा तो आपको 10th में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 10th में जब हम करेंगे सर्कल्स यानी टेंजेंट टू अ सर्कल के क्वेश्चंस, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इन्हीं थ्योरम्स के रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे। तो मैं रिपीटेडली यही बोलता हूं कि 9th की थ्योरम के रिजल्ट सारे पक्के रखो, सो दैट 10th में जाके सर्कल्स के चैप्टर में फिर डिफिकल्टी ना आए। तो कंटिन्यूएशन में आज एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन करवाता हूं। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन ही, ज्यादा लेंथी नहीं है, बट अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही कर पाओगे। इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, आपको ये देखा इस फिगर में सीबी ने 30 डिग्री सबटेंड किया है, बीए ने 60 डिग्री सबटेंड किया है, और क्वेश्चन है व्हाट इज डिग्री मेजर ऑफ एंगल डी, दैट इज एंगल ए डी सी पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। तो ऑब्वियस है अगर इसका और इसका एंगल ऐड कर देंगे तो आर्क सीए का आ जाएगा। तो लिखना कैसे मैं वो बताता हूं। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखा जाएगा, मेजर ऑफ आर्क एंटी क्लॉकवाइज में, मेजर ऑफ आर्क सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजर ऑफ आर्क एंटी क्लॉकवाइज में बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों के सामने आ जाएगा गिवन। ऐड करोगे मेजर ऑफ आर्क सी ए, मेजर ऑफ आर्क सी ए इज इक्वल टू 30 प्लस 60 दैट इज 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, अगर आप 2 मार्क का क्वेश्चन है और आप ये नहीं करते तो आई डोंट थिंक आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जड़ से चलना पड़ेगा, रूट से। आपको गिवन ये है मेजर ऑफ आर्क बीसीबी और हमें थ्योरम यूज करनी है। तो फिर आपको थ्योरम का मैं रिजल्ट याद दिला दूं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, बाय एन आर्क, तो ये करना मस्त है ये। देन उसके बाद लिखा जाएगा आर्क सी ए सबटेंड्स एंगल सीओबी, नहीं सीओए एट सेंटर एंड एंगल डी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, एंगल डी ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। और ये थ्योरम आपको पता है कि ऐसे वाले केस में सेंटर पे बना हुआ एंगल दुगना होता है सर्कल के मुकाबले में। देयरफॉर एंगल एओसी यानी सेंटर पे बना हुआ एंगल दुगना है सर्कल पे बने हुए एंगल के मुकाबले में। और एओसी हमने या सीओए हमने प्रूव कर दिया है 90 डिग्री ऐड करके। 90 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी, और देयरफॉर डी इज इक्वल टू 45 डिग्री, हेंस द रिजल्ट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले मार्क कर दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? इसमें फिगर गिवन नहीं है, आपको लैंग्वेज पढ़ के फिगर बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन ये है कि अगर एक सर्कल में एक कॉर्ड इक्वल टू रेडियस हो, देन फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑन द मेजर आर्क। तो यूजुअली बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन छोटा सा है, बट अगर फिगर बनी हुई नहीं मिलती ना तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको सिर्फ ये देखा, इन अ सर्कल विद सेंटर हो, chord AB is equal to radius, find angle subtended by it at any point on the minor arc, यानी आपने कहीं भी पॉइंट P ले लिया तो आपको बताओ एंगल P कितना होगा। एंड मेजर आर्क, सपोज आपने आर्क पॉइंट कहीं Q ले लिया तो आपको बताना है Q भी कितने डिग्री होगा। तो क्वेश्चन की पहले आप सेंस समझ लो, तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और तब थ्योरम के रिजल्ट वही अप्लाई होंगे। कंस्ट्रक्शन में आएगा इसके अंदर ज्वाइन OA एंड OB, OA एंड OB। तो देखिए आप इसको अगर ज्वाइन कर दोगे, ये और ये आपको रेडियस दे रखी है, ये हमें रेडियस नजर आ रही है, ये भी रेडियस नजर आ रही है। तो प्रूफ में हम सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रूफ AB इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू BO ईच रेडियस। और अगर तीनों बराबर आ गए तो ट्राइंगल क्या बन गई? इक्विलेटरल। तो वी विल राइट देयरफॉर triangle AOB is equilateral triangle, equilateral triangle, and you know it very well कि in equilateral each angle is 60 degree. It implies that
एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने ये प्रूव कर दिया ये एंगल 60 डिग्री है। अब वो थ्योरम जो 10.8 आपको मैंने करवा दिया उसमें ये है कि अगर इस आर्क ने सेंटर पे ये सबटेंड किया है, सर्कल पे ये सबटेंड किया है, तो ये दुगना होगा इसके मुकाबले में। देन वी विल राइट आर्क AP सबटेंड्स एंगल AOB एट सेंटर, एंगल AOB एट सेंटर एंड एंगल Q ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये जरूर लिखना अदरवाइज मार्क्स कटते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो अब आप थ्योरम का रिजल्ट यूज करोगे, इसका मतलब यह एंगल AOB मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q, क्योंकि एंगल बना हुआ है जो सेंटर पे वो दुगना है सर्कल पे बने हुए के मुकाबले में। एंड AOB हमने 60 प्रूव कर दिया है और 60 डिग्री इज इक्वल ट्वाइस ऑफ Q। 2 यहां मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसके सामने आप लिखोगे रिजल्ट 1। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ ये 30 डिग्री प्रूव किया है। फिर ये पूछा हुआ फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, यानी ये भी तो बताना है। तो अगर आप इसे केयरफुली देखो तो Q, A, P, B 4 वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बन गई? साइक्लिक। इसके बाद यहां लिख देता हूं मैं, इसके बाद लिखा जाएगा देयरफॉर APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये आपको पता है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। इस वीडियो को जो मैंने रिलीज की थी थ्योरम को जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बड़ा वाइड यूज आएगा। तो इसका मतलब ये अपोजिट है Q और P, तो आई कैन राइट एंगल P प्लस एंगल Q 180 डिग्री। बट हमने Q 30 डिग्री प्रूव कर दिया है, तो 30 डिग्री यहां लिखें, P यहां लिखें एंड 180 यहां पर, और इसको ट्रांसपोज करोगे तो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 150 डिग्री। इसके सामने लिखोगे रिजल्ट 2 एंड हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसको कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड इक्वल टू रेडियस है, एट एनी पॉइंट इन द माइनर आर्क इज ऑलवेज 150 डिग्री wherever be the position of P, and on the major arc it is always 30 degree whatever be the position of point Q। तो ये इसका कंप्लीट प्रूफ है ये 2 मार्क का क्वेश्चन। अगेन जब तक प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तब तक मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। और आपका ये लिखने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें डेविएशन ना करना लिखने की, ना इसमें शॉर्ट करने की कोशिश करना। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो इससे अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दें और एक अच्छा सा लाइक जरूर दे दो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको सारी वीडियोस इसके अंदर मिल जाए और पूरा सिलेबस आपको 9th-10th का घर बैठे बिना कहीं और जाए, और वो भी कॉन्सेप्ट वाइज, वो भी डेप्थ वाइज, जो कि आपको एंश्योर करे कि आप 100% स्कोर कर सकते हो, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।